हेलो दोस्तों, आज हम जर्नल एंट्री के नियम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जर्नल एंट्री बनाने के लिए हमें उनके नियमों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। जिस व्यक्ति को इसके नियमों का सही ज्ञान होगा वो आराम से जर्नल एंट्री बना पाएगा। तो आइए हम जानते हैं जर्नल एंट्री के नियमों के बारे में। पहला है पर्सनल अकाउंट, ठीक है, जिसे हिंदी में हम व्यक्तिगत खाते के नाम से जानते हैं। व्यक्तिगत खाता वो खाता जो किसी व्यक्ति, किसी कंपनी या फिर किसी संस्था से संबंधित होता है, व्यक्तिगत खाता कहलाता है। इस खाते का नियम क्या बोलता है? इस खाते का नियम बोलता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। हिंदी में मैं बता दूं आपको, पाने वाले व्यक्ति का खाता डेबिट और देने वाले व्यक्ति का खाता क्रेडिट, ठीक है। इसे अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। राम ने मोहन को 500 रुपये दिए, ठीक है। राम ने मोहन को 500 रुपये दिए, तो पाने वाला व्यक्ति कौन हो जाएगा? मोहन हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए डेबिट द रिसीवर, मोहन का खाता क्या कर देंगे? हम डेबिट कर देंगे। और दिया किसने है? राम ने दिया है, इसलिए हम राम का खाता क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा पर्सनल अकाउंट। जब भी किसी व्यक्ति, किसी कंपनी या फिर संस्था का जिक्र होगा वहाँ हम पर्सनल अकाउंट के नियम को लगाएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट अकाउंट आता है रियल अकाउंट, जिसे हम हिंदी में वास्तविक खाते के नाम से जानते हैं। इस खाते का संबंध किसी वस्तु, किसी संपत्ति या फिर रोकड़ से होता है, ठीक है। इस खाते का नियम बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब कि हमारे पास आने वाली संपत्ति का खाता डेबिट और जाने वाली संपत्ति का खाता क्रेडिट, ठीक है। अब मान के चलिए, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ कि सीता ने 500 रुपये में एक किताब खरीदी, ठीक है ना। सीता ने 500 रुपये में किताब खरीदी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी हम किसी व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे, रियल अकाउंट क्या है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, जब सीता ने एक 500 रुपये की किताब खरीदी तो उसके पास कौन सी संपत्ति आई? उसके पास किताब आई, मतलब बुक अकाउंट डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास क्या आई है? बुक आई है, इसलिए बुक का अकाउंट क्या हो गया? डेबिट हो गया। और हमारे पास से क्या गई? मतलब सीता ने क्या दिया? 500 रुपये, मतलब उसकी जेब से 500 रुपये चले गए हैं। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट, उसकी जेब से क्या गया? रोकड़ गई है, इसलिए यहाँ पर क्या जर्नल एंट्री बनी? बुक अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। अब कुछ बच्चों के मन में आएगा कि सीता का नाम क्यों नहीं आया यहाँ पर जर्नल एंट्री में? क्योंकि अभी बेटा हम रियल अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, वास्तविक खाता। यहाँ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा। जब भी हमें कोई सेंटेंस दिया होगा उसमें से हमें किसी मुख्य तथ्य को समझना होगा, ठीक है, कि कौन से हमारे खातों को वो प्रभावित कर रहा है। यहाँ पर जब मैंने आपसे कहा कि सीता ने 500 रुपये में एक पुस्तक खरीदी, तो मतलब उस सीता की जेब से 500 रुपये गए हैं और उसके पास क्या आई? एक किताब आई है। और अब हम बात करेंगे नॉमिनल अकाउंट की, जो कि हमारा तीसरा अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट, इसे हम हिंदी में नाममात्र खाते के भी नाम से भी जानते हैं। इसका संबंध समस्त व्यय या हानि और आय या लाभ से होता है, ठीक है। इस खाते का नियम क्या बोलता है, अब हम वो देखते हैं। डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। मतलब कि हिंदी में अगर हम बात करें, समस्त व्यय या हानियों का खाता डेबिट और समस्त आय या फिर लाभ का खाता क्रेडिट हो जाता है। सिंपल सा फंडा है इस बिल्कुल अकाउंट का कि जितने भी व्यय होंगे उनको आप डेबिट कर दीजिए और जितने भी आय हैं उनको आप क्रेडिट कर दीजिए। अब मैं से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने वाली हूँ। अब मान के चलिए कि आप एक व्यापारी हैं और आपने अपनी दुकान में क्या रखे हुए हैं? वर्कर्स रखे हुए हैं। सिंपल सी बात है कि अब हमने वर्कर रखे हैं तो हमें उन्हें क्या देना पड़ेगा? हर मंथ सैलरी देनी पड़ेगी। अब आप एक ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि यदि आप ओनर हैं और अपने कर्मचारियों को आप सैलरी देंगे, ठीक है ना, तो सैलरी देना आपके लिए क्या बना? एक व्यय बना, एक एक्सपेंस बना, क्योंकि आपकी जेब से पैसा सैलरी के नाम पे जाएगा। इसीलिए सैलरी का खाता यहाँ पर मैंने क्या किया है? डेबिट किया हुआ है। रूल भी तो यही बोल रहा है, देखिए, डेबिट और लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, मतलब समस्त व्ययों या हानियों का खाता डेबिट कर दीजिए। और हाँ, हमें व्यय हो रहा है क्योंकि हमने सैलरी दी है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे कैश अकाउंट मैंने क्रेडिट किया हुआ है, ठीक है। क्यों किया हुआ है? क्योंकि इसका संबंध, जो मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, इसका संबंध किससे है? रियल अकाउंट से। हमने जब उसको सैलरी दी अपने कर्मचारी को, ठीक है ना, वर्कर को,
तो हमने जब सैलरी दी तो सैलरी के नाम पे क्या दिया, रोकड़ दी है। और रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, जाने वाली संपत्ति का खाता क्रेडिट, ठीक है ना। तो हमारे पास से क्या जाएगी, सैलरी के नाम पे रोकड़ जाएगी, इसलिए हम रोकड़ का खाता क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये तीनों अकाउंट समझ में आए हों। थैंक यू।